Hello students, welcome you all to today's class. Today we are going to discuss a very new chapter, that is anatomy of flowering plants. That is chapter 6. Already 5 chapters have already been discussed, that is already uploaded in the channel. Okay, अनुभव बैच. और आज हम चैप्टर 6 यूनिट 2 का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टिश्यू. ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास विद द पॉजिटिव बूस्ट ऑफ एनर्जी. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले टिश्यू क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स. सेल क्या है? सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड सेल इन केस ऑफ प्लांट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. अब यही जो होगा, यही सेल जो है ग्रुप ऑफ सेल होगा. ग्रुप ऑफ सेल जो है, ग्रुप ऑफ सेल क्या करेंगे? टिश्यू बनाएंगे. हाँ, लिखते ज़्यादा सही रहेगा. ग्रुप ऑफ सेल जो है वो क्या कहेंगे? वो टिश्यू बनाएंगे. तो दैट मीन्स जो ग्रुप ऑफ सेल होंगे उनका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन कॉमन होगा और ओरिजिन भी कॉमन होगा. उसी को कहेंगे क्या? टिश्यू. अब प्लांट में टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जानें तो दिस आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल. दैट मीन्स ये जो सेल है, जब तक सेल मैच्योर नहीं होता है तब तक सेल डिवाइड करेगी. क्लियर है? तो दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. Actively dividing cells, it will go on dividing and dividing till this cell reaches its the maturation point. जब तक सेल मैच्योर नहीं होगा तब तक सेल डिवाइड होगा, एंड दैट इज नथिंग बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दैट मीन्स इनमें क्या होता है? स्टोर्ड फूड जो है एब्सेंट होता है. ठीक है, इनका सेल वॉल कैसा होता है? थिन वॉल रहता है. और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो एब्सेंट होते हैं. इनकी जो टिश्यू है इस तरीके से अरेंज होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं. ठीक है, इमैच्योर सेल्स. सेल्स इमैच्योर क्यों कहा मैंने इमैच्योर? क्योंकि जो सेल्स है वो एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं. दैट मीन्स अभी तक सेल्स मैच्योर नहीं हुए. जब सेल्स मैच्योर हो जाएंगे तो दैट सेल विल बी द परमानेंट सेल. ठीक है, तो सेल जब तक मैच्योर नहीं हो रहे तब तक ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो सेल डिवीजन है वो चलते रहेंगे. ठीक है, ओके. अब हम बात करेंगे इंटरसेलुलर स्पीसीज एब्सेंट है इनमें. ठीक है, बिल्कुल पैक्ड सेल्स होते हैं. सेल्स इमैच्योर है. वैक्यूल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं. दैट मीन्स वैक्यूल्स का काम क्या होता है? फूड स्टोरिंग टिश्यू होती है, तो नेग्लिजिबल है. इनमें न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रोमिनेंट होता है. न्यूक्लियस जो है प्रोमिनेंट होता है. अगर हम बात परमानेंट टिश्यू की करें तो इनका जो सेल्स है, जैसे कि ये सेल साइकिल में क्या क्या स्टेजेस होते हैं सेल साइकिल में? सेल साइकिल में G1S2. तो जब सेल्स जो है G1 स्टेज में पहुंच गया तब ये सेल जो जी नोट से G1 स्टेज तक गया, स्टेज तक, तो सेल्स परमानेंट हो रहा है. इसका मतलब जब तक सेल्स G0 में है तब तक डिवाइड कर रहे. G1 में गया दैट मीन सेल्स परमानेंट हो गया. अब ये सेल्स डिवाइड नहीं होंगे, तो दैट इज द परमानेंट टिश्यू. दैट मीन्स इनके जो सेल्स है जो परमानेंट टिश्यू के, वो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन अंडरगो करेंगे. ठीक है, डिफरेंशिएशन इन द सेंस ऑफ स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल. दैट इज जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे. दैट मीन्स जो सेल्स होंगे परमानेंट टिश्यू के वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे. ठीक है, क्लियर है? डिफरेंसेस आपको जानने के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होती है. परमानेंट जब हो जा रहा है दैट मीन्स सेल्स अब डिवाइड नहीं होगा. जब तक सेल्स परमानेंट हो रहा है तब तक सेल्स डिवाइड करता ही रहेगा. वैक्यूल्स इनमें प्रेजेंट होंगे. ठीक है, स्टोर्ड फूड इसमें प्रेजेंट होंगे. ठीक है, क्योंकि सेल्स जब परमानेंट हो गए तब इनमें ऐसे सेल्स होंगे जो फूड को स्टोर करेंगे. ठीक है, इनका वॉल कैसा होगा? या तो थिन होगा या तो थिक वॉल होगा. इंटरसेलुलर स्पीसीज या तो प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा या तो इस तरीके से प्रेजेंट होंगे. ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस. तो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें प्रेजेंट भी हो सकते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं. सेल्स कैसे होंगे?
मैच्योर होंगे। जैसा कि मैंने कहा, जब तक सेल्स मैच्योर नहीं हो रहे तब तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो। जब वो सेल्स मैच्योर हो गया, दैट मीन्स अब वो सेल्स ना डिवाइड होगा और वो सेल्स बिल्कुल ही मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है। और वैक्यूल कैसा होगा? वैक्यूल की साइज इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही साइज इंक्रीज हुई तो नंबर भी इंक्रीज हो जाएंगे। जबकि जब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा, वैक्यूल्स एब्सेंट थे क्योंकि सेल्स अभी भी डिवाइड कर रहे थे। यहाँ सेल्स परमानेंट हो गए, डिवाइड नहीं कर रहे हैं, मच्योर सेल्स हैं, तो इनकी वैक्यूल की साइज कैसी होगी? बड़ी होगी, और नंबर्स क्या होगी? ज़्यादा होंगे। और यही परमानेंट टिश्यू में जो है स्टोर्ड फूड जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हम ये देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन या लोकेशन ऑफ मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टम। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने डिफरेंसेस लिखे हैं, और इसके पहले हम पहले एपिकल मेरिस्टम की डायग्राम को देखेंगे। देखिए, जो एपिकल मेरिस्टम होता है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो कहाँ होता है? एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट इन द टिप। ठीक है। तो ये एपेक्स में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स दो शूट टिप और रूट टिप, ये दोनों ही प्रेजेंट होती है। शूट और शूट। देखिए, रूट क्या होगा? जो सॉइल के नीचे वाला हिस्सा रूट है, सॉइल के ऊपर वाला हिस्सा शूट है। दैट मीन्स जो रूट एपेक्स है, ये शूट एपेक्स हुआ, नीचे वाला रूट एपेक्स हुआ। जो शूट मेरिस्टम है वो प्रेजेंट है कहाँ? शूट शूट एपेक्स में। और रूट मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगी? रूट टिप पे प्रेजेंट होगी। तो हम इसके बेसिक डिफरेंसेस को देखते हैं। दैट मीन्स ये एक पौधे का, एक प्लांट का लंबाई बढ़ा रहा है। दैट मीन्स जो प्लांट लंबे हो रहे हैं, जैसे बनियान ट्री हो गया, एग्जाम्पल लेते हैं बनियान ट्री का। बहुत सारे ऐसे ट्री, मैंगो ट्री हो गया। मैंगो ट्री अभी तक ने तो छोटा मैंगो ट्री देखा नहीं, मैंगो ट्री लंबा होगा। दैट मीन्स ये एक प्लांट की लंबाई को इंक्रीज करेगी, इट इंक्रीजेस द लेंथ। दैट मीन्स रूट और शूट दोनों ही पार्ट इंक्रीज हो रहे हैं, इस तरीके से लंबे वो ग्रो हो रहे हैं। ठीक है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इनका प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द प्लांट इज इंक्रीजिंग। क्लियर है? तो दैट मीन्स अगर हम ये कह रहे हैं कि प्लांट का लेंथ लंबा हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हमें क्या है? एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये while increasing the length of the meristem, some apical meristems are left behind, that is primary meristem। ठीक है। तो इसके बारे में मैं एक डायग्राम देके आपको बनाती हूँ। देखिए, ये भी एपिकल मेरिस्टम का ही है। तो ये लाइन जो है एनसीईआरटी की है। तो जब ये देखिए, ये शूट एपेक्स है। ठीक है। तो इनमें कह रहा है कि जब, लिखा क्या है सेंटेंस, जब मेरिस्टम का लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो कुछ एपिकल मेरिस्टम्स जो है लेफ्ट बिहाइंड है। ठीक है। तो सपोज इसकी जो लेंथ है इतने इंक्रीज हो गई है। जब जो लेंथ इंक्रीज हो गई है तो कुछ मेरिस्टम्स जो है, कुछ मेरिस्टम्स यहाँ चले गए, कुछ जो रह गए, उसी मेरिस्टम से जो है, उसी मेरिस्टम से जो क्या होगा? एक्सिलरी बर्ड और लेटरल बर्ड का वो होगा। यही मेरिस्टम जो है, जो लेफ्ट ओवर मेरिस्टम्स है, उन्हीं से जो है एक्सिलरी बर्ड और लेटरल बर्ड हमें मिलेंगे। ठीक है। दैट मीन्स यही बोला गया है कि जो भी मेरिस्टम्स जो रह गए हैं, जो बिहाइंड पोर्शन ऑफ शूट अपिकल मेरिस्टम से, तो दैट इज एक्सिलरी बर्ड जो है यहीं से हमें मिलता है। ठीक है। तो इस लाइन का यही मतलब है। वेरी मच क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टम, देखेंगे इसमें ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स कैसे होते हैं। ठीक है। सबसे पहले इनका ग्रोथ ऐसे होता है, इस तरीके से। आपने ग्रासेस देखे हैं, ग्रासेस। ठीक है। जो जो काव का, बफेलो का जो चारा होता है, जिससे वो खा के सर्वाइव होते ज्यादा टाइम, एकदम वो उनका ग्रोथ देखें। ग्रास कभी अपने लंबा होते हुए देखा? नो। वो इस तरीके से ग्रोथ होते हैं, ऐसे पूरे, मतलब जमीन पे इस तरीके से ग्रोथ होता है उनका। वो लंबा नहीं होते हैं, वो इस तरीके से ग्रोथ हो रहे हैं उनका। दैट मीन्स इनका ग्रोथ कैसा हो रहा है? इंटर कैलरी। देखिए, सपोज ये ग्रास है और ये ग्रास का नोड है, नोड, और नोड के बीच क्या प्रेजेंट होंगे? इंटरनोड्स होंगे। तो इसी नोड को हम क्या कहेंगे? इंटर कैलरी मेरिस्टम। और दैट द नोड्स, द इंटरनोड्स दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द नोड्स, वही क्या करेंगे? मैच्योर टिश्यू होंगे, या उन्हीं को हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू। और जो
सिंस जो जो मैच्योर टिश्यू है वो किसके बीच में प्रेजेंट है, दो नोड्स के बीच में, ये रेड वाला दिख रहा है, ये नोड्स है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो मैच्योर टिश्यू है वो दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टम। क्लियर है, वेरी मच क्लियर, वेरी सिंपल वे में पढ़ना है आप लोगों को, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। इंटर कैलरी मेरिस्टम दैट मीन्स इट्स प्रेजेंट बिटवीन टू मैच्योर टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। That means intercalated between two mature tissue, तो mature tissue के बीच जो है intercalated, दो mature tissue है, दिख रहा है ये 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है intercalated मेरिस्टम हमें मिलते हैं। ये क्या करते हैं, it increases length, perform primary growth, that means इसको हम कहेंगे प्राइमरी मेरिस्टम। ये लेंथ लंबाई ऐसे नहीं पकड़, ये इस तरीके से ग्रो हो रहे हैं ऑन द सर्फेस प्लांट, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम की बात करें, ये देखिए इनका ग्रोथ कैसे हो रहा है, सिलिंड्रिकली साइडवेज, जो साइड जो ब्रांचेस की ग्रो होती है ना, ब्रांचेस आपने जब पेड़ को देखें तो उसके ब्रांचेस होते हैं जो साइडवेज ग्रोथ होती है, सो दैट इज द लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज द सिलिंड्रिकल मेरिस्टम, ये इस तरीके से स्टेम है इसके। तो दैट मीन्स इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, ये सिलिंड्रिकल मेरिस्टम है, प्रेजेंट ऑन लेटरल मेरिस्टम। ये थिकनेस, जब एक पौधा पहले जब छोटा पौधा रहता है वो पतला रहता है, धीरे धीरे वो मोटा होता है ना, तो उनमें जो प्लांट अपना थिकनेस बढ़ाते हैं या उनका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, उस केसेस में क्या होता है, ये लेटरल मेरिस्टम होते हैं, ठीक है। तब ये हो गया, क्लियर है, दैट मीन्स ये दिख रहा है आपको शूट एपिकल, ये डायग्राम मैंने दिखाया है आप लोगों को ये बताने के लिए कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम है, ये नोड है, दो नोड के बीच इंटरनोड होंगे, और ये जो है ग्रोथ जो है, जैसे कि लेटरल मेरिस्टम को दिखाते हुए जो ग्रोथ हो रहा है, साइडवेज ग्रोथ हो रहा है, दैट मीन्स इट इंक्रीजेस द थिकनेस और द डायमीटर ऑफ द प्लांट, इस केसेस में हमें क्या मिलेंगे, लेटरल मेरिस्टम। क्लियर है, चलिए अब हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिन के बेसिस पे टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहला क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम, दूसरा क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम मतलब जब प्लांट में बहुत शुरुआत से ही प्रेजेंट है, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टम। दैट मीन्स वो प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है, जब प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, इनिशियल स्टार्टिंग ग्रोथ, तब प्राइमरी मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि एक प्लांट जब वो एकदम शुरुआत जब हो रहा है तो उनमें एपिकल मेरिस्टम होना पड़ेगा, तभी तो वो लंबा होंगे, शूट और रूट इंक्रीजेस होंगे, है ना, लेंथ ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस होंगे। दैट मीन्स अगर हम प्राइमरी मेरिस्टम की बात करें तो उनमें एपिकल मेरिस्टम और बोथ प्राइमरी और इंटरकैलरी मेरिस्टम इनमें प्रेजेंट होते हैं। अगर प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ परफॉर्म करना है तो प्राइमरी मेरिस्टम होंगे, अगर हम सेकेंडरी मेरिस्टम की बात करें तो वो बाद में इन्वॉल्व होते हैं। दैट मीन्स जब एक प्लांट छोटा है, पहले प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है, जब तक वो मैच्योर नहीं हो रहा है, जब तक वो बड़ा नहीं हो रहा, तो उसकी जो थिकनेस है वो कब हो रही है, वो सेकेंडरी मेरिस्टम, वो बाद में हो रहा है। दैट मीन्स जब सेकेंडरी मेरिस्टम कब हो रहा है, वो बाद में डेवलप हो रहे हैं। कब डेवलप हो रहे हैं, वो प्राइमरी प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, थिकनेस थिकनेस उसकी बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लेटरल मेरिस्टम की, जैसा कि अभी मैंने कहा आप लोगों को, लेटरल मेरिस्टम मतलब प्लांट की थिकनेस को बढ़ाना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि ये सारी चीजें जो है हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी के लिए जान लीजिए, वेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सारे जो एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेरिस्टम के, इसकी टर्मिनोलॉजी बस अभी ध्यान रखिए, हम एनाटॉमी में ही पढ़ने वाले हैं और डिटेल्स में इसको। चलिए सबसे पहली बात हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन को करते हैं। डिफरेंशिएशन, प्लांट जब एक डिवाइडिंग सेल्स है, दैट मीन्स जब एक प्लांट एम्ब्रायनिक मेरिस्टम है, ये प्रो मेरिस्टम, दैट मीन्स एक प्लांट बहुत छोटा है, ठीक है। तो उसके बाद वो प्लांट क्या होगा, प्राइमरी मेरिस्टम होगा, दैट मीन्स प्राइमरी ग्रोथ उनमें हो रहा है। उसके बाद प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आएगा। तो कैसे हो रहा है ये, जो प्राइमरी मेरिस्टम है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसमें, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। और वो कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उनमें डिवीजन लेस लेस लॉस ऑफ डिवीजन हो रहा है,
और स्पेशलाइजेशन, कुछ स्पेशलाइजेशन फंक्शंस डेवलप हो रहे हैं, दैट इज गेन ऑफ स्पेशलाइजेशन, तब जाके प्राइमरी मेरिस्टम से वो प्लांट प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन रहे हैं। जैसे कि अगर हम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ट्रेकिया बाय ट्रेकेरी एलिमेंट्स, जब ट्रेकेरी एलिमेंट्स हैं में लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा, तब जाके लिग्निन का डिपोजिशन होगा। एग्जाम्पल क्या है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेडुलरी रेस। दैट मीन्स अभी हम देखेंगे कि लिग्निन का डिपोजिशन कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट करना एक दूसरे से, प्राइमरी के साथ परमानेंट का। अब डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रिमूवल या लॉस। तो डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन, दैट इज गेन ऑफ डिविजन। स्पेशलाइजेशन का लॉस होना, डिविजन का गेन होना, तब जाके जब डी डिफरेंशिएशन होगा, किसका डी डिफरेंशिएशन हो रहा है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का डी डिफरेंशिएशन हो रहा है, तब सेकेंडरी मेरिस्टम आ रहे हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम दैट इज कॉक कैम्बियम, इंटरफेसिबुलर कैम्बियम, जैसे कि मैंने कहा, वापस से डी डिफरेंशिएशन जो है रिपीट हो रहा है। पहले डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर रिमूवल हो रहा है, लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन, अगेन रिपीट हो रहा है, वापस री डिफरेंशिएशन हो रहा है, री होने के बाद सेकेंडरी मेरिस्टम से क्या होगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी लॉस ऑफ डिवीजन हो रहा है और स्पेशलाइजेशन में गेन हो रहा है, तब जाके हमें परमानेंट टिश्यू मिल रहा है। एग्जाम्पल क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेस एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गया, किस बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं वो भी डन हो गया। अब हम बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू आर देयर, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अगर हम सिंपल की बात करें तो उनमें सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेल्स का स्ट्रक्चर और जो फंक्शन होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। और हम आज की क्लास में सिर्फ सिंपल पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, इट विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास। आज सिर्फ सिंपल पढ़ के हम कंप्लीट करेंगे आज का लेक्चर, ओके। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स, परमानेंट, पेरेन्केमा, पॉलेनकेमा एंड स्क्लेरेन्केमा। आप इसके डिटेल्स करते हैं, चलिए। पेरेन्केमा क्या है, लिविंग सेल है, दैट मीन्स इनमें अगर लिविंग सेल्स है दैट मीन्स प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे। एक प्लांट का बिल्कुल ही बल्क फॉर्म करता है, बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। उनका सेल वॉल कैसा होता है, सेलुलर सेल वॉल थिन होता है, सेल वॉल प्लांट सेल है तो इनका सेलुलोज से सेल वॉल बनेगा। इंटरसेलुलर्स या तो प्रेजेंट होंगे या तो एब्सेंट होंगे, दिख रहा है आपको, स्पीसीज प्रेजेंट भी है या तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, स्पीसीज एब्सेंट भी है। अगर हम शेप की बात करें पेरेन्केमा की, सेल्स की शेप कैसा होता है उनका, स्फेरिकल होता है, राउंड होगा, एलोंगेटेड होगा, पॉलीगोनल होगा। अगर हम देखें इस प्लांट्स की तो डायमीटर सेम होता है, दैट मीन्स आइसोडायमेट्रिक प्लांट्स को इनको कह सकते हैं पेरेन्केमा। पेरेन्केमा का फंक्शन क्या है, फूड का स्टोर करना, सिक्रेशन, ये सिंथेसिस ऑफ फूड। दैट मीन्स अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, इफ दे हैव क्लोरोप्लास्ट, तो उनको क्या कहेंगे, पेरेन्केमा प्लस क्लोरोप्लास्ट, दैट इज क्लोरेन्केमा। दैट मीन्स क्लोरेन्केमा इज प्रेजेंट इन केस ऑफ हमें पेरेन्केमा। और पेरेन्केमा क्या है, सिंथेसिस ऑफ फूड, दैट मीन्स इनके पास अगर क्लोरोप्लास्ट है तब पेरेन्केमा और क्लोरोप्लास्ट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, क्लोरेन्केमा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो प्लांट्स जो है पानी में रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होंगे जिनको जो पानी में फ्लोट करते हैं, इस तरीके से फ्लोट करते हैं, दैट मीन्स जो पेरेन्केमा है, सेल्स हैं, उनमें फ्लोटिंग प्रॉपर्टी होती है, दैट मीन्स इट प्रोवाइड बायंसी, फ्लोटिंग प्रॉपर्टी, बायंसी टू द प्लांट। एग्जाम्पल, ऐसे प्लांट्स को जो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। दैट मीन्स पेरेन्केमा के पास क्या होता है, एयर कैविटीज भी प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स ऐसे प्लांट में कुछ ऐसे, इस तरह के प्लांट में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं क्या, पेरेन्केमा। उनके पास बायंसी, वो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी होती है और एयर कैविटीज भी प्रेजेंट होती हैं। देखिए, ये देखिए एयर कैविटीज है, दैट मीन्स पेरेन्केमा प्लस एयर, इसको हम क्या कहेंगे, इनके पास जो फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है उसको कहेंगे क्या, पेरेन्केमा, ठीक है। डन है, क्लियर है अबाउट द पेरेन्केमा। अब हम बात करेंगे कॉलेनकेमा। ये भी लिविंग टिश्यू है लेकिन ये इलास्टिक टिश्यू है और मैकेनिकल टिश्यू है। कॉर्नर्स, जो इनके पास जो थिकनिंग है वो कॉर्नर्स थिकनिंग है। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है, एब्सेंट है, इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है, एब्सेंट है। सेलुलोज
इनका जो स्पेसेस है ये दिख रहा है आपको। ये जो कॉर्नर्स है, इनके जो कॉर्नर्स हैं सेल्स के, ये सारे जो है कॉर्नर्स दिख रहा है आपको, थिकनिंग है। तो इनके जो कॉर्नर्स हैं सेल्स के, क्या चीज़ से बने होते हैं? सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है और पैक्टिन, इन 3 चीज़ों से इनकी कॉर्नर्स बनी रहती है सेल्स की। सेल्स के शेप क्या होते हैं? ओवल है, स्पेरिकल है, पॉलीगोनल है। दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। ये दिख रहा है आपको, ये एक लीफ है, लीफ का ये जो डंडी है इसको क्या कहेंगे? पेटियोल। तो ये जो लीफ की पेटियोल है, जब इसको हम कट करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि लीफ के जो नीचे वाला पार्ट है, जो इसको कहेंगे एपिडर्मिस, आउटर लेयर। उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे एक येलो लेयर लाइन दिख रहा है आपको, दैट इज द कॉलन कैविटीज, इसको कहेंगे हाइपोडर्मिस। दैट मीन्स पेटियोल के हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट है क्या? कॉलन कैविटीज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो कोलन गेमा है ये मोनोकोट्स प्लांट में हमें देखने को नहीं मिलते। चलिए अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ कोलेनकेमा। ये प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जो भी यंग स्टेम है, जो स्टेम अभी नया डेवलप हुए, या जो लीफ के जो पेटियोल है, ये जो लीफ है, ये लीफ का पेटियोल है, जो डंडी है ना, इसको सपोर्ट कर रहा है। कौन सपोर्ट कर रहा है? ये डंडी खड़ा है किस वजह से है? इनके पास कोलेनकेमा है, मैकेनिकल सपोर्ट को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फूड सिंथेसिस को प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब तीसरा बात करें तो दैट इज स्क्लेरेंकेमा। ये कैसे है? हार्ड टिश्यू है, हार्ड टिश्यू है, ये डेड है, डेड सेल्स है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होते हैं। इनकी सेल वॉल कैसी थिकनिंग है, दैट इज इट इज मेड ऑफ सेलुलोज प्लस हेमिसेलुलोज। ठीक है, सेल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। ये लिग्निन का काम क्या है? लिग्निन का डिपोजिशन क्यों होता है? जब लिग्निन का डिपोजिशन होता है दैट मीन्स सेल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। दैट मीन्स बेसिकली लिग्निन का अगर बेसिक फंक्शन देखी जाए बहुत ही सिंपल वे में, तो ये एक प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है लिग्निन। और इसी की वजह से जो है ये वाटर इम्परमेबल टू वाटर। ठीक है, सेल्स इनमें भी पेटेड है, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ पेट्स। ये दिख रहा है आपको, ये पेट्स है। जैसे कि हमने पीछे क्लास में भी, आज के क्लास में डिस्कस किया, ये पिट्स, ये जो स्पेसेस है ना, इसी को कहेंगे पिट्स, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। और ये जो मैंने ब्लू कलर के मोटे लेयर जो बनाया है दैट इज द लिग्निन। लिग्निन का डिपोजिशन है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होगी और पिट्स इनमें प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ओरिजिन, फंक्शन, डेवलपमेंट। तो स्क्लेरेंकेमा कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, पहला फाइबर, दूसरा स्क्लेरेज। तो हम फाइबर्स को पढ़ते हैं। फाइबर ये दिख रहा है आपको, तो दिस ये एक सेल है, तो इनमें दिख रहा है आपको ये मोटा लेयर है, डिपोजिशन, ये पॉइंटेड एंड्स है। तो दैट मीन्स यहाँ भी पिट्स प्रेजेंट है, पिट्स इज प्रेजेंट। ये सेकेंडरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल क्यों है? क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा सेल्स को। ये क्या ल्यूमेन है? ल्यूमेन ऑब्लिटरेटेड है, दैट मीन्स रिड्यूस्ड है, ये स्मॉल है। तो लिग्निन का जो डिपोजिशन हो जाएगा, इतना ज़्यादा लिग्निन का डिपोजिशन होगा, इसकी वजह से क्या होगा? ल्यूमेन जो है कम हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा, दैट इज ऑब्लिटरेटेड, इसको कह सकते हैं रिड्यूस्ड और स्मॉल। ये कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल है, इनके पास पॉइंटेड एंड्स या टैपरिंग एंड्स कह सकते हैं, इनके पास पिट्स प्रेजेंट है, पिटेड। और ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल, कोकोनट, माता का चढ़ावा हमें चढ़ाना है, कोकोनट जरूर मंदिर में ले जाना है। तो इस तरीके से कोकोनट में हमें फाइबर्स देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे स्क्लेरेज। तो इसका जो शेप होता है पॉलीगोनल है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये जो स्पेसेस प्रेजेंट है दैट इज पिट्स प्रेजेंट है इनमें। और ये जो रेड वाला है ये क्या है? लिग्निन। दैट मीन्स लिग्निन का इतना ज़्यादा डिपोजिशन है इसमें कि जो स्पेस है, ल्यूमेन का जो स्पेस है ये रिड्यूस्ड हो गया है। ल्यूमेन का स्पेस क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया है। ये सारे रेड वाले क्या है? लिग्निन के डिपोजिशन है। दैट मीन्स इनका शेप कैसा होता है? पॉलीगोनल होता है, इनके पास पिट्स होते हैं, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन है, जैसे कि मैंने कहा ल्यूमेन रिड्यूस्ड है। प्रेजेंट ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, पल्प ऑफ द फ्रूट, एग्जाम्पल पियर हो गया, गुआवा हो गया, सपोटा, जिसको हम चीकू कहते हैं, चीकू अगर आप खाते हैं तो दरदरा सा लगता है ना, जिस उसमें स्क्लेरेट्स प्रेजेंट है। टी लीव्स, चाय की पत्ती, अगर बहुत ज़्यादा
चाय पीते हैं तो चाय की पत्ती भी देखे होंगे आपने चाय बागान पे जाके। नेक्स्ट, फ्रूट के वाल में प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरेज, या लेग्यूम्स जो दाल वगैरह होता है उनके सीड कोट में प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरेज। ठीक है, तो दिस वाज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का पहला लेक्चर है इट इज टिश्यू। हम नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। दिस सिंपल हो गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के, कोलेनकेमा, स्क्लेरेनकेमा, ठीक है, और पेरेनकेमा, तीनों का डिस्कशन हो गया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है ना, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के डिटेल्स को जानेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और रेगुलर नोट्स बहुत क्लास 11th से 12th को अपडेट किया जा रहा है, आपके नीट प्रिपरेशन में भी हेल्प होंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जाके एनसीईआरटी बुक को पढ़िए और समझिए, कोई भी डाउट हो तो उसे क्वेश्चन करिए और क्वेश्चंस लगाइए जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।